महिमा। एक बार संत दुर्वासा भ्रमण करते हुए और पहुंच गए यमलोक। यमलोक में जाकर यमराज के पास बैठे हुए नाना प्रकार के जीवों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। संत दुर्वासा ने पूछा, महाराज ये किसके चिल्लाने की आवाज आ रही है? यमराज ने कहा, हे दुर्वासा जी, नरक में कर्म के आधार पर व्यक्ति को जो दंड दिया जाता है, ये उन जीवों को दंड दिया जा रहा है जिसके कारण ये जीव चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। दुर्वासा जी के हृदय में भाव जागृत हुआ। उन्होंने कहा, मैं भी एक बार उन जीवों को देखना चाहता हूं, कैसी यातना उन्हें दी जाती है। यमदूतों के साथ संत दुर्वासा को भेजा गया। जहां जीवों को यातना दी जा रही थी, एक बहुत बड़ा कुआं है जिसमें मानो गरम गरम तेल उबल रहा है और उस तेल में जीवों को डाला जा रहा है। कष्ट होता है, जीव चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, रो रहे हैं, रक्षा करो, बचाओ बचाओ। लेकिन शरीर हो तो शरीर नष्ट हो जाए, व्यक्ति मर जाए, पर शरीर नहीं है, वो आत्मा है और आत्मा मरती नहीं है। क्योंकि आत्मा के लिए कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदियं तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा सूखती नहीं, आत्मा किसी को दिखती नहीं। लेकिन आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर जाती है तो कर्म के आधार पर उसे दंड दिया जाता है और नाना प्रकार की यातनाएं जब उस आत्मा को दी जाती है तो वो जीव चिल्लाता है। वहां भी नरक में सब जीवों को जो यातना दी जा रही थी, सब चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, त्राहि माम। संत दुर्वासा ने उस तेल के कुएं में झांक कर देखा, कैसे जीव तड़प रहे हैं, रक्षा के लिए पुकार रहे हैं, कोई हमारी मदद करे, कोई हमारी सहायता करे। संत दुर्वासा जैसे ही झांक कर देखे, गरम गरम तेल उबल रहा था। उस तेल की भाप संत दुर्वासा के मस्तक पर आई। मस्तक पर लगा हुआ था त्रिपुंड, माथे पर पसीने की एक बूंद बनी और पसीने की बूंद के साथ वो त्रिपुंड उस कुएं में जाकर गिर गया जहां जीवों को यातना दी जा रही थी। जैसे ही पसीने की बूंद उस कुएं में जाकर गिरी, जो जीव चिल्ला रहे थे, चित्कार कर रहे थे, पुकार रहे थे, रो रहे थे, रक्षा करो, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, वो जीव मानो एकदम शांत हो गए। यमदूतों ने कहा, महाराज आप यहाँ से जल्दी चलो। कहा क्यों? कि थोड़ी देर अगर आप यहाँ खड़े रहे ना तो ये पूरे नरक के जितने भी जीव है ये स्वर्ग प्रस्थान कर जाएंगे। संत दुर्वासा वहां से आए, यमराज के पास बैठे हुए यमराज को कह रहे हैं, जीवों को बड़ी यातना दी जा रही है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। यमराज ने कहा, महात्मा जी कहिए कौन सी बात? कहा, मैंने देखा, जब कुएं में झांक कर देखा, जीव चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, रक्षा करो, लेकिन अचानक से वो जीव शांत क्यों हो गई, चिल्लाना बंद क्यों कर दिया, ऐसा क्या हुआ? दूतों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज जिस समय जीवों को यातना दी जा रही थी, उस गरम गरम तेल में उन्हें डाला जा रहा था, आपने कुएं में उस कढ़ाई में झांक कर देखा और जैसे ही झांक कर देखा, भाप के कारण माथे पर पसीने की बूंद बनी और पसीने की बूंद के साथ त्रिपुंड की रज जो है, जो त्रिपुंड लगा हुआ था, उसके कुछ कण जैसे ही उस कुएं में गिरे,
उस त्रिपुंड के कण के उस कुएं में गिरते ही, उस तेल में गिरते ही मानो उबलता हुआ तेल भी उनके लिए शीतल हो गया। और जहां कष्ट हो रहा था, उन्हें दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा भी शांत हो गई। तो ये है त्रिपुंड की महिमा। इसलिए भोले बाबा को भी त्रिपुंड बहुत प्रिय है। त्रिपुंड 3 उंगलियों से लगाया जाता है, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, 3 उंगलियों से। कहते हैं हम भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं और त्रिपुंड अगर ना हो तो शुद्ध स्थान की मिट्टी उठाकर भी हम त्रिपुंड लगा सकते हैं। मिट्टी भी उपलब्ध ना हो, वैसे तो आजकल बाजारों में आप भस्मी के नाम से कहिए, कहीं ना कहीं मिल जाता है पूजन सामग्री में। और अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो शुद्ध स्थान की मिट्टी लें और उसे माथे पर त्रिपुंड लगा लें। मिट्टी भी अगर ना मिले तो जैसे कहीं यज्ञ होते हैं, यज्ञ में जो आहुति छोड़ी जाती है, उस यज्ञ कुंड की राख को, भस्मी को, जब वो शांत हो जाए तब, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि हवन हुआ और अभी अग्नि जल ही रही है, वो देवताओं का भोग है, देवताओं के लिए दिया जाता है, वो भोग रखा ही है, वो सामग्री रखी है, अग्नि जल रही है और कई लोग भस्मी ले लेकर चल देते हैं। लेकिन जब तक अग्नि जल रही है और हमारे द्वारा किया गया जो अग्निहोत्र, जो हवन है, वो सामग्री अभी है, तो उस अग्नि में हाथ नहीं डालना चाहिए। क्यों? वो देवताओं का भोग है और वो देवताओं का भोग हमारे हाथ डालने से जूठा हो जाता है, जिसे देवता स्वीकार नहीं करते। अग्नि जब शांत हो जाए, वो सामग्री जो हमने अग्नि में डाली वो पूर्ण जल जाए, उसे देवता स्वीकार कर लेते हैं। जब अग्नि शांत हो जाए फिर आप उस भस्म को संचय करके और अपने पास रख लें, और जब भी भोले बाबा की पूजा करें तो माथे पर त्रिपुंड जरूर लगाएं। कहीं यज्ञ हुआ हो, यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद, यज्ञ की अग्नि शांत हो जाने के बाद यज्ञ कुंड से किसी ब्राह्मण से, किसी महात्मा से कहकर वो भस्मी लेकर अपने घर आ जाए, संचय करके उसे अपने घर में रख लें, और जब भी भोले बाबा की पूजा करें तो अपने माथे पर त्रिपुंड जरूर लगाएं। तो वैसे तो हवन की भस्मी मिल जाती है, हवन की भस्मी ना मिले तो शुद्ध जल की मिट्टी, शुद्ध जल की मिट्टी ना मिले तो यहाँ तक विधान बताया गया है कि अगर भस्मी भी नहीं है, तिलक भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं है तो जल लें और ध्यान करके और माथे पर उसका त्रिपुंड लगा ले। अग्नि रीति भस्मा मंत्र दिया गया और उस मंत्र को बोलकर त्रिपुंड धारण कर ले। जल का ही आप त्रिपुंड का धारण कर ले, वह भी त्रिपुंड के बराबर होगा। और वो भी नहीं है तो केवल ध्यान मात्र करके वायु के स्पर्श करके और उसे अपने माथे पर लगा ले। वायु का भी त्रिपुंड लगता है, वो भी नहीं है तो केवल ध्यान कर लें कि हम माथे पर, क्योंकि विषम परिस्थिति में कभी हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां त्रिपुंड के लिए कुछ उपलब्ध ही ना हो, फिर क्या करें? तो ध्यान मात्र से कि हम भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं और भाव से माथे पर त्रिपुंड लगा रहे, क्योंकि पूजा हम जो करते हैं वो पूजा तो करते हैं, एक पूजा होती है जो हम करते हैं और एक पूजा भाव से करते हैं। क्योंकि भाव से की गई पूजा, जो हम घर में पूजा पाठ करते हैं ना, उस पूजा से कई गुनी है। तो स्मरण मात्र कर लेने से त्रिपुंड लगा लीजिए और फिर भोले बाबा की पूजा कीजिए।